हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गैलेक्सी फोटो स्टोर। आज के वीडियो में हम आपको दिखाएंगे गोडॉक्स की नई फ्लैश लक्स कैडेट। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गोडॉक्स आजकल विंटेज लुकिंग फ्लैश बना रहा है। पहले भी इन्होंने एक फ्लैश निकाली थी, लक्स जूनियर, लक्स सीनियर पहले, तो उसी सीरीज के अंदर ही इन्होंने एक नया मॉडल निकाला है, लक्स कैडेट। तो इसकी जो लुक है पुरानी फ्लैशेस जैसी है, बेयर बल्ब फ्लैश है और इसके अंदर आपका रिफ्लेक्टर भी है एक सिल्वर सा, और ये मैनुअल फ्लैश है तो किसी भी कैमरे पे चल जाएगी ऑन कैमरा। वायरलेस चलाना है तो सिंक कॉर्ड से आप चला सकते हो, लेकिन ट्रिगर सपोर्ट इसके अंदर नहीं है, सिंक कॉर्ड इसके आगे लग जाएगी। देखिए, तो जैसे पुराने रील वाले कैमरा होते थे, पुराने फिल्म कैमरास, उनकी ऐसी लुक होती थी, मेटालिक और साइड में लेदर फिनिश, उसी लुक में इन्होंने बनाया। और पहले बेयर बल्ब फ्लैशेस आती भी थी जिसमें आप आप फोटो खींचते थे तो बल्ब खराब हो जाता, वन टाइम यूज वाला बल्ब था। ये वैसी नहीं है, लेकिन उसी लुक में इन्होंने बनाई है। इसका बल्ब रीयूजेबल है, लेकिन कम पावर की फ्लैश है क्लोजअप फोटोग्राफी के लिए, बहुत तेज इसकी पावर नहीं है। तो जैसा कि मैंने स्लाइड करा तो इसमें रिफ्लेक्टर निकल गया। अब इससे फोकस्ड हार्ड लाइट जाएगी। सॉफ्ट करने का कॉन्सेप्ट इसलिए नहीं रखा क्योंकि ये हार्ड लाइट फोटोग्राफी के लिए है, कि जिसमें आपको फ्लैश की थोड़ी सी लुक आए कि हाँ भाई कि फ्लैश मारी है बंदे ने, वो वाली हार्ड लाइट फोटोग्राफी के लिए। तो इस पर इन्होंने से रिफ्लेक्टर दिया हुआ है। और अगर ऑफ कैमरा चलाने तो सिंक कॉर्ड यहाँ लग जाएगी, तो आप उसको साइड में कॉर्ड लगा के क्लिक कर सकते हैं। आपको जैसे सामने से नहीं मारनी, किसी एंगल से मारनी है। और कैमरा पे तो डायरेक्ट जैसे नॉर्मल फ्लैश लगती है वैसे लग जाएगी, मैं आपको दिखाता हूँ। और बैटरी का जो मैं आपको बताया था, बैटरी इसके अंदर इनबिल्ट है, सी टाइप चार्जेबल। तो 1700 mAh की बैटरी है इसकी, जो साइड पे लिखा है। और तो वो बैटरी आपकी अराउंड 500-600 फोटो निकाल देगी फुल पावर पे। तो वो ये कि हॉबीस्ट यूज के लिए या नॉन कमर्शियल के लिए, लेकिन आजकल फिर भी ट्रेंड आ रहा है हार्ड लाइट फोटोग्राफी का, तो उसमें लोग यूज कर रहे हैं इसको ऑन कैमरा प्रोफेशनली भी, इवेंट्स पे, जैसे पार्टीज की शॉट्स हो गई, कपल पोर्ट्रेट्स हो गई, या ब्लैक एंड व्हाइट पोर्ट्रेट्स हो गई, तो उसमें भी लोग इसको यूज कर रहे हैं। बाकी लोग ऐसी है तो लोगों को डिजाइन से ही पसंद आती है। पीछे डिजिटल स्क्रीन की जगह मीटर है, मीटर से आप पावर कंट्रोल कर सकते हैं। बीच में भी कुछ सेटिंग्स है इसकी, आपकी ISO वगैरह की, लेकिन प्राइमरली ये बाहर का डायल है। और इसमें ऑन ऑफ का बटन ये है, ये भी मैनुअल मोड पे चलेगी तो मैनुअल हो जाएगा। और उसके बाद ऑटो मोड है, ऑटो मोड में इसमें फिक्स पावर पे चलती है, जैसे ISO 100 और f2.8 आपके कैमरे में होगा, उस हिसाब से इन्होंने सेट कर रखे हैं। जिसको नहीं समझ में आता है डायल कॉम्प्लिकेटेड, तो उस पर कर सकता है। बाकी सेटिंग वो अपने कैमरा से ऊपर नीचे कर सकता है। फ्लैश का फिक्स पावर रहेगा। तो और रिसाइकल टाइम इसका बहुत तेज नहीं है, क्योंकि इसके अंदर इन्होंने जो सिस्टम दे रखा है उसका रिसाइकल टाइम आपका फुल पावर पे अगर हम देखें तो वो होगा अराउंड 2 से 3 सेकंड तक। जैसे एक फोटो खींची, उसके बाद आपको लाइट आने में 2 से 3 सेकंड लगते हैं। तो ये है बर्स्ट मोड पे, आप इसको यूज नहीं कर सकते, आराम आराम से फोटो खींच सकते हो। और इससे आप वो स्लो शटर फोटोग्राफी करते हैं जिसमें आप फ्लैश को शेक करके आपका कैमरे को हिला के अब करते हैं, वो चीज़ भी हो जाएगी। और इन जनरल बाकी मैं आपको एक बार इन यूज दिखा देता हूँ माउंट करके। ये पुराना कैमरा, ये विंटेज तो नहीं है लेकिन DSLR है, ये भी आजकल पुराने हो गए। इजीली माउंट हो गई, ऑन करा आपने कैमरा। हम इस पे सेटिंग एक बार करके दिखा देता हूँ मैं आपको। नॉर्मल जो है इसका, तो ये आपके भी ओवर एक्सपोजर आ रहा है। इसको हम या तो फ्लैश पावर थोड़ी कम कर देते हैं, हाफ पे ले जाते हैं। ये अब थोड़ा ठीक आ गया, और कम करके देख लेते हैं 1/4 पे। ये अब थोड़ा ठीक एक्सपोजर आ रहा है। तो इसमें यही है, फ्लैश दिखेगी हार्ड लाइट पड़ती हुई, तो इसको आप पोर्ट्रेट में यूज करते हैं, हाई की फोटोग्राफी जिसे बोलते हैं। बाकी इसके अंदर कोई बीम वगैरह, असिस्ट बीम नहीं है, और जैसे नॉर्मल फ्लैश में होती है, और TTL मोड भी कुछ नहीं है, सब कुछ मैनुअल ही है। मेन है स्टाइल और लुक्स और हार्ड लाइट, तो उसी के लिए बनी है। प्राइसिंग भी इसकी ज़्यादा नहीं रखी। अगर आप देखें तो नॉर्मल फ्लैश जैसे गोडॉक्स की होती है उसी प्राइस रेंज में ही है। इसका जो प्राइस है वो है 8000। और जो इसकी पावर की अगर हम बात करें, इन्होंने वॉट्स नहीं बताए हैं, तो आप इसको किसी AD200 वगैरह से कंपेयर नहीं कर सकते। इन्होंने इसकी जो बताई है वो बताई है गाइड नंबर, तो उससे भी आइडिया लग जाता है। जितना ज़्यादा गाइड नंबर होता है उतनी दूर तक फ्लैश जाती है, तो मतलब उतनी ज़्यादा पावर है। तो गाइड नंबर इसका 10 है। नॉर्मली जो गोडॉक्स की फ्लैश होती हैं 860 वगैरह वगैरह, उनका होता है गाइड नंबर 60। तो वो क्योंकि ट्यूब वाली होती है तो बहुत दूर तक जाती है। बेयर बल्ब के हिसाब से अच्छा गाइड नंबर है, तो
आप वाइड एंगल लेंस से क्लोजअप फोटोग्राफी कर सकते हैं, जैसे 16-35 रेंज फोकल लेंथ में कर सकते हो, और वाइड एंगल 10-18 ये सारी लेंस पे आराम से कर सकते हो क्लोजअप। जो मुझे लगता है 50 mm से ऊपर वाले लेंस में आप जब 85 अगर लगाओगे तो लाइट थोड़ी दूर तक पहुंचेगी नहीं, तो फोकस होगा नहीं। तो आपको क्लोजअप के लिए इसको यूज करना है, या सुपर वाइड होगा या मिड रेंज, मैक्सिमम 35 mm तक ही चलेगी, क्योंकि पहले कैमराज भी 35 mm कैमराज थे, तो उसी के अंदर इसको यूज करते थे, 35 mm जो फिल्म कैमराज होते थे। तो ये प्रोडक्ट है। बाकी इसका अपर वर्जन भी है लक्स सीनियर, उसमें थोड़ी सी पावर ज्यादा है, डिजाइन अलग है, वो आती है आपकी गाइड नंबर 14 में, और उसका प्राइस है थोड़ा सा ज्यादा है, वो है 10,000 रुपए की। तो और वो भी मिल जाएगी अभी आने वाले 1-2 दिन में। बाकी ये तो अवेलेबल है ही है, वारंटी इसमें 1 साल की है, और यूजेज आप देख सकते हैं जो इंटरनेशनल फोटोग्राफर्स हैं उस पर यूज कर रहे हैं काफी ज्यादा, खासकर विंटेज कैमराज पे, फूजी वाली लुकिंग पे, और फूजी कैमराज हो गए, और आपके जो मिररलेस है उस पर भी, सब पे कंपैटिबल है। तो वो तो आपके उस पर डिपेंड करता है एंड यूज पे कि आप किस पे लगाते हैं।